दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लगभग 10 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है। इस बीच उनके द्वारा अच्छे दिन के विकास कार्य कौन कौन से हैं, इस वीडियो में आपको बताएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लागू किए गए 2 योजनाओं ने तो वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना लिया है। चलिए जानते हैं। नंबर 1 पर है भ्रष्टाचार मुक्त सरकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की खास बात यह है कि सरकार के मंत्री भ्रष्टाचार से दूर रहे हैं। जिस तरह पिछली सरकार 2G स्कैम, कोयला स्कैम, कॉमनवेल्थ स्कैम, चॉपर स्कैम, आदर्श स्कैम के आरोपों में घिरी रही, उससे उलट मोदी सरकार में भ्रष्टाचार के मामले कम आए। हालांकि राज्य सरकारों पर घोटालों के आरोप लगे। नंबर 2 पर है जन धन योजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2014 में जन धन योजना की घोषणा स्वतंत्रता दिवस के मौके पर की थी। इस योजना का मकसद देश के हर नागरिक को बैंकिंग सुविधा से जोड़ना है और इन योजना के तहत 31.31 करोड़ लोगों को फायदा भी मिला है। आर्थिक जगत के क्षेत्र में ये दुनिया की सबसे अधिक 1,80,96,130 बैंक खाते खोलने के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया। नंबर 3 पर है जीएसटी। जीएसटी का मतलब है एक राष्ट्र एक टैक्स। इस नए टैक्स सिस्टम में सभी वस्तुओं के अलग अलग टैक्स नहीं देना होगा और पूरे देश में एक ही टैक्स व्यवस्था लागू की गई है। यह साल 1991 के बाद से अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के बाद ये वित्तीय क्षेत्र में सुधार को लेकर सबसे बड़ा कदम है, जिसे लागू करने के लिए पिछली सरकार प्रयासरत थी। मोदी सरकार ने 1 जुलाई 2017 को सामान और सेवा जीएसटी संसद के सेंट्रल हॉल में आधी रात को संसद के विशेष सत्र में शुरू किया। नंबर 4 पर है उज्ज्वला योजना। यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले उन परिवारों के लिए वरदान साबित हुई है जिनके पास गैस कनेक्शन नहीं था और उन्हें खाना बनाने के लिए कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। इस योजना के माध्यम से उन परिवारों तक एलपीजी कनेक्शन पहुंचाया गया और ग्रामीण महिलाओं को सशक्त भी किया गया। इस योजना के तहत ग्रामीण इलाकों में रहने वाले बीपीएल राशन कार्ड धारकों को मुफ्त में सिलेंडर दिया जाता है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 3 करोड़ परिवार इसके लाभार्थी हैं। नंबर 5 पर है डिजिटाइजेशन की तरह अहम कदम। मोदी सरकार ने पिछले 4 सालों में डिजिटाइजेशन पर काफी जोर दिया है। अब बैंकिंग क्षेत्र से लेकर अन्य सरकारी कार्यों में डिजिटाइजेशन को बढ़ावा मिला है, जिससे लोगों को काफी राहत मिली है। इसमें मोदी सरकार की डिजिटल भुगतान को आसान बनाने वाली भीम ऐप भी शामिल है। इस ऐप के तहत पैसे सीधे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किए जा सकते हैं। नंबर 6 पर है मुद्रा योजना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना पीएमएमवाई एक गैर कारपोरेट गैर कृषि लघु उद्यमों को 10 लाख तक की ऋण प्रदान करने के लिए शुरू की गई योजना है। ये लोन पीएमएमवाई के तहत वर्गीकृत किए गए हैं। ये ऋण वाणिज्यिक बैंक, आरआरबी, लघु वित्त बैंक, सहकारी बैंक, एमएफआई और एनबीएफसी द्वारा दिए गए हैं। उम्मीदवार इन संस्थानों से लोन ले सकते हैं। योजना के तहत कुल 2,20,596.05 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। कि इस योजना को 8 अप्रैल 2015 को लॉन्च किया गया था। नंबर 7 पर है उड़ान। यह मोदी सरकार की अहम योजनाओं में से एक है, जिसका उद्देश्य आम आदमी को हवाई सेवा उपलब्ध कराना है। इसकी शुरुआत 2016 में की गई और करीब 128 रूट पर सस्ती दरों पर फ्लाइट उपलब्ध करवाई जा रही है। नंबर 8 पर है स्वच्छ भारत अभियान। इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकाल के पहले साल से ही की थी और उसे कामयाबी भी मिली। इस योजना के तहत पूरे देश में सफाई के लिए विशेष कार्य किए गए हैं, जिसमें शौचालय निर्माण से लेकर कचरा निस्तारण भी शामिल है। नंबर 9 पर है पहली योजना। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स के रूप में सब्सिडी सीधे बैंक खातों में जमा कराए जाने को लेकर फैसला किया गया है। पहल योजना के तहत एलपीजी सब्सिडी सीधे बैंक खातों में जमा कराई जाती है, जिसका गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी नाम दर्ज है। इस योजना के तहत 14.62 करोड़ से अधिक लोगों को सीधे नकद सब्सिडी मिल रही है। इस योजना ने करीब 3.34 करोड़ नकली या निष्क्रिय खातों की पहचान करने और उन्हें बंद करने में भी मदद की, जिससे हजारों करोड़ रुपए की बचत हुई। नंबर 10 पर है पारदर्शिता। मोदी सरकार में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए भी कई काम किए गए, जिसमें कोयला ब्लॉक आवंटन में पारदर्शी नीलामी, पर्यावरण संबंधी मंजूरियों के लिए ऑनलाइन आवेदन, कई निविदाओं के लिए ऑनलाइन व्यवस्था की शुरुआत की गई। साथ ही सब्सिडी जैसी सुविधाओं में पारदर्शिता की गई। नंबर 11 पर है कौशल विकास योजना। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय की ओर चलाई जाती है। इस स्कीम का उद्देश्य है देश के युवाओं को उद्योगों से जुड़ी ट्रेनिंग देना है, जिससे उन्हें रोजगार पाने में मदद मिल सके। इसमें ट्रेनिंग की फीस सरकार खुद भुगतान करती है। सरकार इस स्कीम के जरिए कम पढ़े लिखे या 10वीं 12वीं कक्षा ड्रॉप आउट युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देती है। 12 नंबर पर है मेक इन इंडिया योजना। मोदी सरकार ने भारत के निर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मेक इन इंडिया पहल की शुरुआत की। इसके तहत कैपिटल गुड्स के साथ नई तकनीक और आधुनिकता को बढ़ावा दिया जाता है। इस स्कीम के लिए 930 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। 13वें नंबर पर है 3 तलाक। 3 तलाक पर मोदी सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाया है, जिसका लंबे समय से विरोध किया जा रहा था। सरकार ने लोकसभा में कई संशोधन प्रस्ताव खारिज होने के बाद मुस्लिम वीमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज बिल पास करवाने का अहम कार्य किया है। दोस्तों, प्रधानमंत्री की इन सभी योजनाओं में से आपको किस योजना ने लाभान्वित किया है, कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें। धन्यवाद।